जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं वहीं से हमें संकेत मिलते हैं कि हमारा जागरण 4 बजे का होना चाहिए। और हमारे परिवार में जहाँ हम रहते हैं, चाहे छोटा घर हो, चाहे कुटी हो, चाहे जहाँ रहें, वहाँ पर उठने के बाद पहला धर्म हमारा है, ये जो हमारा शरीर है जो ईश्वर ने दिया है, उसको हम सुबह उठ करके सर्वप्रथम अभिवादन करें, धन्यवाद दें। उसी में एक लाइन है, कितनी वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। ये है कि ईश्वर से हम ये मांगें, रोज हम मांगते रहेंगे तो हमें देगा। अब ये तो पहला सूत्र हुआ कि हम ईश्वर को प्रणाम करें। प्रणाम क्यों करें, धन्यवाद क्यों दें? कोई बहुत थोड़ा पैसा देता है तो हम धन्यवाद देते हैं, बहुत ज़्यादा दे दिया तो हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, उनके आभारी हो जाते हैं। और ईश्वर ने तो हमें इतना बड़ा शरीर दिया जिसकी लागत करोड़ों में, तो उसको हम कम से कम धन्यवाद दें, प्रणाम करें। उसके बाद ईश्वर को पहले प्रणाम करें, फिर उसके बाद में धरती माता को प्रणाम करें। धरती माता को प्रणाम क्यों करेंगे? धरती माता के अंदर 3 शक्तियाँ महान है, सारे विश्व ब्रह्मांड का भार लिए हुए, मतलब जो भी देश हैं, नदी हैं, समुद्र हैं, सारे को धारण करके रखती है, इतनी महान है, महानता है उसमें। दूसरा है उदारता, देती रहती है, कभी लाखों वर्ष से बराबर अन्न पैदा हो रहा है, कभी ये नहीं हुआ कि अब धरती माता आज से पैदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बराबर देती रहती है। उदारता है और सहनशीलता है, उसको कोई गंदा करता है, उसको दुरुपयोग करता है, उसमें तमाम तरह की गैसें, बम विस्फोट वगैरह होते हैं, गंदे नाले निकलते हैं, वहाँ से भी गंदगी होती है, मगर धरती माता कभी आपको जो है आह तक नहीं करती, आपको भी सॉरी भी नहीं बोलते कि हमने आपको गंदा कर दिया है, सॉरी, ऐसा नहीं बोलते, सहनशीलता है। तो जब हम प्रणाम करते हैं तो वो उसके अंदर छुपे जो सूक्ष्म गुण हैं वो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। जब नित्य क्रिया करते हैं तो प्रवेश होना शुरू हो जाता है। तो हम जब प्रणाम करते हैं 3 बार हमें महान बनाओ, हमें उदार बनाओ, हमें सहनशील बनाओ, ये। और इसके बाद जब धरती माता को प्रणाम करें और उसके बाद फिर जो घर में जो भी सामने हमसे बड़ा मिले उसको हम प्रणाम करें, उसको प्रणाम करें। उसके बाद 1 गिलास पानी पिए। ये रही कि हमारा ये 4 सूत्र है, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में ये मतलब लागू हो जाएगा, जो इस पर चलने लगेगा, उसके जीवन में कभी असफलता सामने नहीं आ सकती। मगर ये नित्य करना है, ऋषियों की परंपरा है, इसको यहाँ से। और प्रणाम हम क्यों करें? वेद कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चातुर्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो आयु, विद्या, यश और बल 4 की प्राप्ति होती है। आयु कैसी? निरोगी आयु मिलती है, स्वस्थ शरीर रहता है और लंबी उम्र मिलती है, ज़्यादा जीवन में सेवा करने का हमें समय भी मिल जाता है। आयु, विद्या, विद्या मिलती है। विद्या कहते हैं सूझबूझ, हमारे अंदर सूझबूझ, किताबी ज्ञान तो है हमारे अंदर, मगर हम कोई परिस्थिति अचानक हमारे सामने आ गई, कोई ऐसी समस्या आ गई, उससे हम कैसे निपटें, ये शिक्षा का ज्ञान नहीं बताता। यह हमारे अंदर विद्या, जो सूझबूझ होती है, अनुभव होता है, जो जानकारियाँ होती हैं, जिस पर हम चलते हैं, जो हमारे आचरण में उतरता है, उसको विद्या कहते हैं। तो विद्या का विस्तार होता है। और उसके बाद में आयु, विद्या, यश फैलता है। जब आप किसी को, अपने बड़ों को, अपने श्रेष्ठ को, बड़ों को मतलब कोई भी बड़ा विचार भी हो सकता है, बड़े कार्य भी हो सकते हैं, हम उनको प्रणाम करने मतलब उनको हम धारण करें, उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो। कोई बड़ा काम हो रहा है, कोई योग शिविर लग रहा है,
तो बहुत महान कार्य है, तो उस पर जो है हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी उसमें रुचि होनी चाहिए। उसका प्रणाम का एक तात्पर्य ये भी होता है, यश होता है। जब आप निरोगी होंगे और विद्या आपके पास होगी तो आपका यश फैलता है, तो आप यशस्वी होते हैं, चारों तरफ आपका नाम होता है। बल, बल कैसे? शरीर बल, आत्मबल, मनोबल, ब्रह्म बल, चारों बलों में वृद्धि होती है जब आप किसी को प्रणाम करते हैं। तो ये प्रणाम करने से हमें 4 लाभ मिलते हैं। ये वेद का मंत्र है और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रज्ञा पुराण में इसका दृष्टांत दिया है कि प्रणाम करने से इन चीज़ों की वृद्धि होती है। और एक बात उन्होंने और कही, जिस परिवार में बड़ों को प्रणाम करने की, अभिवादन करने की परंपरा बराबर बनी रहेगी, उस परिवार में कभी भी विघटन हो ही नहीं सकता, कभी प्यार घट नहीं सकता। प्यार का बीज, प्रेम का बीज यहीं से शुरू होता है कि हम सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम करें। तो ये वेद का मंत्र है। वेद एक साइंस है, विज्ञान है। तो हम जब प्रणाम करेंगे तो इसको जब अनुभव में ले आएंगे तो हमें 4 चीज़ों में वृद्धि मिलती है। अब प्रणाम के बारे में, हम प्रणाम क्यों करें, प्रणाम से हमें मिलेगा क्या? तो प्रणाम का मतलब होता है कि हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, मन चार्ज होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर एक उत्साह, एक उमंग पैदा हो। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब हमारा मस्तिष्क प्रफुल्लित अवस्था में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारा मन ताकतवर बनता है। और दूसरा, जब हम प्रणाम करते हैं तो जब एक गिलास पानी पीते हैं, प्रणाम के साथ जो हमने 4 सूत्रों में बताया, पानी पीते हैं तो उससे हमारा शरीर शुद्ध होता है। शरीर में किसी तरह के अंदर जो गंदगी है वो पानी उसको ऊपर से नीचे तक धोते हुए इस नली को नीचे तक साफ कर देता है। तो ये हमारा प्रणाम के बारे में और भी सूक्ष्म बातें ये हैं कि ये एक विज्ञान है। जब भी ये गिव एंड टेक का मामला है, लेन देन का मामला है। जब भी आप प्रणाम करेंगे तो उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे हाथ के द्वारा या हमारी भावनाओं के द्वारा उसकी प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आती है। प्रणाम कितना महत्वपूर्ण है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े संत अपने पैर नहीं छूने देते। क्यों? इसलिए कि अगर उनके आप पैर छुएंगे तो उनकी प्राण ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब वो तो तप करते हैं, अगर उनका तप नष्ट होगा तो आपको कहाँ से बांटेंगे? इसलिए वो उसको संचित करके रखते हैं कि हम हमारे कोई पैर न छुए, हमारे शरीर का स्पर्श न करे। जब स्पर्श करने में इतनी ताकत है तो जब हम प्रणाम करते हैं तब तो हम उनको ले ही लेंगे। इसलिए ये लेने की परंपरा है। प्रणाम करना मतलब हम सामने वाले का प्राण ऊर्जा अपने अंदर पाते हैं, इसलिए प्रणाम करना हमारे लाभ की बात है। प्रणाम में जो प्रणाम करता है दूसरे को, लाभ की बात है। अब प्रणाम में एक बात और आती है, कभी कभी छोटी उम्र को लोगों को लोग प्रणाम करते हैं, तो इसमें कहा गया है तेजसो वयः न समीक्षिते, तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती। उनके अंदर प्रणाम किसको करते हैं? उसके अंदर जो उसका चरित्र है उसको हम प्रणाम करते हैं और उस ऊर्जा को हम धारण करते हैं। उसके अंदर जो चरित्र है, उसके अंदर जो व्यक्तित्व है, उसके अंदर जो गुण हैं, उसके अंदर जो आचरण है, उसको हम उसी बहाने से ग्रहण करते हैं। उसी बहाने से हमारे अंदर वो प्राण ऊर्जा प्रवेश करती है। प्राण ऊर्जा और उसके विचारों पर हमारी आस्था टिकती है और हमारे अंदर उसका प्रवाह पैदा हो जाता है। ये प्रणाम के बारे में जानकारी हमने दिया। परिवार में, जिस परिवार में ये प्रणाम करने की परंपरा बराबर चलती रहेगी, परिवार हो, संगठन हो, कोई आश्रम हो, कहीं भी ये एक अनुशासन भी है हमारे जीवन का कि हम बड़ों को प्रणाम करें। हम उसी सूत्र को फिर एक बार दोहराएंगे कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोक्षेपिनः चातुर्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।